विथ मतलब क्या होता है? साथ। विथ मतलब साथ। ये किसी का किसी के साथ होने का बोध कर रहा है। जैसे राम इज गोइंग देयर with his friend। दिख रहा है? with his friend। राम is going there with his friend। राम अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। ठीक है। ओके। सीता is sleeping with her baby। सीता अपने बच्चे के साथ सो रही है। ठीक है। Raman is going to sorry Raman is eating with spoon with रमन चम्मच के साथ खा रहा है। तो चम्मच के साथ यानी चम्मच नहीं खा रहा है, चम्मच से खा रहा है। यहाँ विथ मतलब होता है साथ, लेकिन खा रहा है चम्मच से। तो चम्मच के साथ खाता है यानी चम्मच से खा रहा है। ठीक है ना। यहाँ विथ साथ के साथ हमारा से का अर्थ दे रहा है। ठीक है। के बिना यानी विदाउट मतलब होता है के बिना। तो विदाउट के लिए क्या? There is nothing without, there is nothing without air। हाँ, या फ्रेंडशिप। यहाँ जो है क्या है? दोस्ती। अगर आप यहाँ दोस्ताना व्यवहार नहीं रखिएगा तो उसके बिना आप यहाँ नहीं चल पाइएगा। हाँ, तो देयर इज नथिंग विदाउट फ्रेंडशिप। यहाँ दोस्ताना व्यवहार अच्छा है, दोस्ताना व्यवहार के साथ चला। यानी बोलता है कि यहाँ दोस्ताना व्यवहार के बिना कुछ भी नहीं है। There is nothing without friendship। Man and other living things is nothing
without air, मतलब मनुष्य एवं आदमी के अलावे, मतलब मनुष्य एवं कोई भी जो सजीव जगत के प्राणी है, यानी सजीव प्राणी, वो कुछ भी नहीं है। किसके बिना? हवा के बिना। यानी कि अगर हवा नहीं रहेगा तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहने का ये अर्थ हुआ कि हवा के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मुख्य अर्थ हुआ हवा के बिना कुछ भी नहीं है। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ दोस्ताना व्यवहार के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये सेंटेंस जो है विदाउट, विदाउट का अर्थ ये होता है के बिना। ठीक है, और विथ का अर्थ हो जाता है साथ। एक हो जाता है इसके अलावे, के बिना या के अलावे, के बिना या के अलावे। ठीक है, या के बगैर, के बगैर। ठीक है, तो ये सारा अर्थ देता है ये हमारा विदाउट। विदाउट से हमारा इन सारे अर्थ का सही सही से निदान हो जाता है। अब हम विथ और विदाउट को जान लिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट? समझ में आया? नहीं आया तो बोलिए, हम समझाएंगे। नीचे वाला के एक और एग्जांपल। नीचे वाला का एग्जांपल, राजा राजा's work isn't possible राजा's वर्क, फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा जगह का स्कार्सिटी हुआ। राजा's वर्क isn't possible, isn't possible without money। राजा जिस काम को वो कर रहा होगा, ये सेंटेंस ये बता रहा है कि राजा जिस काम को कर रहा होगा उस वो काम पैसे के बिना संभव नहीं है। ठीक है, आजकल कोई भी काम पैसे के बिना संभव नहीं होता, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस को नहीं लेना है। सेंटेंस जो बोल रहा है, क्या सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि राजा जिस वर्क को करना चाह रहा है, जिस काम को करना चाह रहा है, वो काम पैसे के बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? और कोई दिक्कत? कॉपी कीजिए। को के लिए। ठीक है, फॉर मतलब होता है को या के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके लिए सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्या? दिस पेन इज फॉर राम। यह पेन यानी यह कलम राम के लिए है। ठीक है, दिस गिफ्ट is for
was for शीला, यह गिफ्ट शीला के लिए था। ठीक है, क्या हो बोलिए। दिस गिफ्ट वॉज फॉर शीला। शीला स्पेलिंग ऊपर नीचे SHILA भी होता है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, इससे गलती नहीं लिखे है, नाम गलती नहीं होता है, नाम किसी भी तरह लिखा जा सकता है। राम्स बुक is for his brother। राम की किताब उसके भाई के लिए है। राम की किताब उसके भाई के लिए है। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटेंस। फॉर, फ्रॉम, फ्रॉम बता दिए थे क्या? फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है से। फ्रॉम मतलब होता है से, और ये से आपके किसी भी चीज का या किसी भी चीज से एक दूसरे का अलगाव का बोध कराता है। अलगाव का बोध होने पर, अगर किसी भी चीज का अलगाव होगा तो उसका बोध होने पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अ मैंगो, अभी मैंगो यानी आम का सीजन है, तो अ मैंगो इज फेल, या अ मैंगो फेल फ्रॉम ट्री भी बोल सकते हैं। अ मैंगो इज फेल फ्रॉम ट्री। हाँ, a mango fell from tree। एक आम पेड़ से गिरा। विथ, अगर विथ ट्री लगा देंगे, आप देखिए यही चीज अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आम, यहां अगर हम विथ लगा दिए तो विथ के जगह पर सीधा, जैसे यहां फ्रॉम के जगह पे आप विथ का इस्तेमाल कीजिएगा तो इसका मतलब हो गया एक आम पेड़ के साथ गिरा। यानी आम तो गिरा ही, लेकिन पेड़ भी गिर गया। इतना बड़ा आम था, पेड़ गिर गया साथ में, तो उसका सर से भी होता है ना, साथ के साथ भी होता है। तो सब जगह अलग अलग कर सकते है बाबा। अब देखिए, कहीं आप अभी अकेले हैं, अभी आप किसी के बेटे हैं, कल दिन आपका कोई बेटा होगा, तो अब क्या बोला जाएगा? एकरा घर से एक आदमी बोला एक लान, हाँ, तो आप बोला जाएगा कि आपके घर से एक आदमी को बुलाना है। हो सकता है आपको भी बुला ले, आपके बेटे को बुला ले, आपके पापा को भी बुला ले, तो होगा तो गुड्डू के घर से ना, हाँ, तो सब लेकिन अब गुड्डू गया तो अलग अर्थ होगा, गुड्डू का बेटा गया तो अलग अर्थ होगा, गुड्डू का पापा गया तो अलग अर्थ होगा। समझ में आया? तो सब जगह से सबका अलग अलग अर्थ होता है, सबका औदा अलग अलग है, मतलब सबका जगह अलग अलग है। अब यहां अगर हम विथ को लगाते हैं तो इसका अर्थ से नहीं देगा ये। समझ में आया? A mango fell from tree। हाँ,
Raman, a baby fell from bed. A baby fell from bed. एक बच्चा बिस्तर से गिर गया। हाँ, एक बच्चा बिस्तर से गिरा। अच्छा ये बताओ, अभी हम आपको लगाते हैं अब मैन फेल फ्रॉम एरोप्लेन, क्या वो एरोप्लेन से गिरेगा या कूदेगा? ये चीज ध्यान में रखना। तो वहां फेल लगाएंगे या जंप लगाएंगे? करेक्ट। A man jumped from aeroplane. A mango fell from aeroplane. Sorry, a mango jumped from aeroplane. एक व्यक्ति एरोप्लेन से कूद पड़ा। लेकिन ध्यान रखना कि अगर एरोप्लेन से व्यक्ति कूदेगा तो उसको जो उसका पंखे खींच करके पहले कुट्टर कुट्टर कर देगा। एरोप्लेन से नहीं कूदेगा। हाँ, एरोप्लेन से बाय द वे वो उड़ सकता है, लेकिन उससे डायरेक्ट अगर कहीं कूदा तो पंखी में गया तो उसका हवा बन करके उड़ जाएगा। पंखा उसका इतना घूमता है तेज ना, जो विंग में लगा हुआ पंखा होता है इतना तेज घूमता है कि अगर उसके पीछे में जब वो घूमना स्टार्ट करेगा तो अगर 100-150 टन का ट्रक रहेगा भरा हुआ तो उसको उड़ा करके फेंक देगा। वो इतना स्पीड वो हवा को फेंकता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ता है। उसी हवा के कारण वो आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कॉपी मार दिया।